नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। एसिड का जहर लड़कियों पर कहर। जी हां, एक बार फिर से एक लड़की को एसिड अटैक का शिकार होना पड़ा। दरअसल मामला दिल्ली के द्वारका इलाके का है, जहां पर बाइक सवार युवकों ने छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। घटना दरअसल बुधवार की सुबह की बताई जा रही है। पीड़ित को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक पीएस मोहन गार्डन इलाके में एक छात्रा पर तेजाब फेंकने की घटना के संबंध में सुबह करीब 9 बजे पीसीआर कॉल आई। इसमें यह कहा गया था कि 17 साल की एक लड़की पर सुबह करीब 7:30 बजे जब वो स्कूल जा रही थी, बाइक सवार 2 आरोपियों ने कथित तौर पर तेजाब जैसे किसी पदार्थ से हमला किया। घटना के वक्त वो लड़की अपनी छोटी बहन के साथ थी और उसने अपने परिचित 2 लोगों पर हालांकि शक की आशंका जताई। एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर हालांकि पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच चल रही है। वहीं इस पर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना को लेकर कहा कि यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपराधियों की इतनी हिम्मत आखिर कैसे हो गई? अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली में हर बेटी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो वहीं इसको लेकर आपको बताएं कि पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना और चश्मदीदों का इस पर क्या कुछ कहना है, वो दरअसल आपको सुनवाते हैं। हमने वीडियो फुटेज देखी है, मेरा घर पास में ही है। हमें बाद में पता लगा, मैं 10-15 मिनट बाद में जब पुलिस आई, जब बाद में आए हम, तो वीडियो फुटेज देखी है तो साफ साफ नज़र आ रहा है 2 लड़के, एक लड़की पहले यहाँ पे दोनों बहनें जा रही थी। एक बहन ज़रा सी आगे रह गई और पीछे वाली बहन किसी का इंतज़ार कर रही थी। पीछे से एक बाइक वाला आया, एक, और उस बाइक के ऊपर 2 लड़के बैठे थे। एक के ऊपर मास्क लगा हुआ था, एक के ऊपर हेलमेट लगा हुआ था। एसिड का गिलास था, लड़की के यहाँ पर सामने तेजाब डाला है लड़की के चेहरे पर। लड़की इधर भागी है, लेफ्ट साइड के अंदर मदद मांगने के लिए भागी है। पड़ोसियों ने उसके ऊपर पानी डाला है। पानी डालने के बाद में फिर वो बाइक वाले इस साइड से भागे हैं जोर से। सुबह सुबह बच्ची स्कूल जा रही थी, तो ये वर्मा ज्वेलर्स के पास बगल में ही वहाँ पे खड़ी हुई थी, किसी का वेट कर रही थी या क्या कर रही थी कंफर्म नहीं पता है, बट किसी ने एसिड फेंका है उसके चेहरे के ऊपर, जो कि वो बुरी तरह से झुलस गई है। उसका चेहरा झुलसा हुआ है और आई में फिर फर्क है। तो आपकी दुकान की तरफ भागते हुए आई? जी, भागी हुई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और काफ़ी तेज शोर मचा रही थी कि आ करके या हेल्प हेल्प ऐसा कुछ करके बोल रही थी। मेरे को भी समझ में, शॉप के अंदर था, अपने काम कर रहा था। फिर मैं देखा तो वो रोड की तरफ भाग रही थी। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? उसने कहा किसी ने एसिड फेंक दिया मेरे ऊपर। फिर 2-3 लोग रोड पे चल रहे थे, उन्होंने भी बताया भैया कि पानी डाल दो। फिर मैंने उसकी हेल्प करी, पानी डाला, चेहरा धुला, उसका फेस पूरा साफ कराया, सब कुछ किया। आज सुबह 9 बजे द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाने में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ कि एक 17 वर्ष की लड़की पे 2 बाइक सवार लड़कों ने एसिड लाइक सब्सटेंस से अटैक किया है। ये घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास का पाया गया, जब ये लड़की अपनी बहन के साथ जा रही थी। वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8% बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है। हर कंडीशन इज स्टेटेड टू बी स्टेबल। एक लड़के को डिटेन किया गया है और फर्दर पूछताछ अभी किया जा रहा है, और एक अन्य लड़का इसमें मेन सस्पेक्ट के तौर पर उभर कर आया है, जिसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दिए गए हैं और जितने भी लीड्स हैं सब पे कार्रवाई चल रहा है। हमने वीडियो फुटेज देखी है।
तो वहीं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एसिड अटैक को लेकर सवाल उठाए। ट्वीट कर स्वाति मालीवाल ने कहा कि देश की राजधानी में दिन दहाड़े एक स्कूली बच्ची पर 2 बदमाश दबंगई से तेजाब फेंक कर चले गए। क्या किसी को भी अब कानून का डर नहीं है? क्यों तेजाब पर बैन नहीं लगाया जाता? उन्होंने ये भी आगे कहा कि हमने दिल्ली पुलिस को हमलावरों को गिरफ्तार करने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए नोटिस जारी किया है। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी, 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर जैसे सब्जियां मिलती हैं ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू करेगा और इंश्योर करके रहेगा कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन हो, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है ना, तो उसकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी करा जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। तो कुछ सरकारें क्योंकि वो सो रही हैं, वो रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन नहीं कर रही। इससे हम रुकेंगे नहीं। अगर कोर्ट तक जाना होगा तो दिल्ली महिला आयोग कोर्ट जाएगा और रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करा। कि आखिर कब तक एसिड का अटैक होता रहेगा और क्यों किसी को कानून का डर नहीं है? लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम मामले अक्सर हम देखते हैं, क्यों तेजाब पर अब तक बैन पूरी तरीके से नहीं लगाया गया है, ये दरअसल बड़ा सवाल है। इसके अलावा तेजाब के खुदरा बिक्री पर आखिर रोक क्यों नहीं लगाई गई है? क्योंकि जिस तरीके से अक्सर इस तरह के कई मामले बार बार सामने आते रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की घटना कोई सामने आई हो, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों इस तरीके के जो मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और इस पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें हमारे साथ आपको बताएंगे प्रियंका राणा जी, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम, स्वागत मैं आपका करना चाहूंगी। इसके अलावा हमारे साथ आशीष शुक्ला, को फाउंडर शिरोज के हैं, आपका भी सर स्वागत करना चाहूंगी आशीष जी। बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अजीत कुमार भी जुड़ रहे हैं, जो कि जानकारी देंगे इस पूरी खबर पर कि आखिर क्या कुछ ताज़ा अपडेट इस पर मिल पा रही है और आखिर क्यों ये जो तेजाब का अटैक किया गया है, अब पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। अजीत, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो। बिल्कुल अजीत, जिस तरीके से द्वारका इलाके में ये एसिड अटैक का मामला सामने आया है, क्या अब इस पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? हालांकि एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ लगातार की जा रही है। बिल्कुल बेटा, मैं अगर बात करूं, आज सुबह की घटना है जब पीड़िता जो है वो अपने स्कूल जा रही थी और उस समय चलिए हमारे साथ अजीत रुकूंगी, आपको हमारे साथ एसिड अटैक सर्वाइवर भी जुड़ी, मैम आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। अंशु राजपूत जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैम आपका भी मैं स्वागत करूंगी और आपके पास लौटूंगी। अजीत, अपनी बात पूरी कीजिए। जी लता, बिल्कुल जिस तरह से बता करो, पूरा का पूरा जो मामला है ये सुबह का मामला है जब पीड़िता जो है वो अपने स्कूल जा रही थी और उस समय उसके साथ उसकी छुट्टी बैठी थी। बताया जा रहा है कि सुबह करीबन 7:30 बजे का मामला है, जो जब 2 शख्स स्कूटी पर सवार होकर के आते हैं और अचानक से पीड़िता के ऊपर तेजाब फेंक देते हैं। इस तरीके से पीड़िता जो है पूरी तरीके से झुलस जाती है। तुरंत आसपास के लोग, पुलिस इस पर क्या कुछ कह रही है अजीत? क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक? क्या कुछ पुलिस कह रही है, इसका क्या अपडेट है इसको लेकर? अभी ध्यान आया है कि जो अभी उसमें आरोपी की पहचान की गई है, जिसमें एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी पूछताछ की जा रही कि आखिरकार ये जो घटना को अंजाम दिया गया, तेजाब फेंकने की जो घटना हुई, इसके पीछे आखिरकार आरोपी की मंशा क्या थी। फिलहाल अभी पहचान हो पाई है और आरोपी को हिरासत में लिया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है और इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि क्या उसके जो पुरानी परिस्थिति भी थी या फिर किस तरीके जो पुराने जानकारों का अगर मैं बात करूँ रिश्तेदारी में क्या
चलिए, फिलहाल जो पुलिस अपनी जांचबीन करे, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। तो हमारे साथ लगातार आशीष शुक्ला जी भी बने हुए को फाउंडर हैं शिरोज के। सर आशीष जी, जिस तरीके से जो मामला सामने आया है, एक बार फिर से द्वारका में एक बच्ची जो कि स्कूल जा रही थी, सुबह सुबह उसके फेस पर एसिड का अटैक किया गया। सर पहले क्या इसमें कमेंट करेंगे, और क्यों ये जो तादाद है एसिड अटैक की, जो ये जो हर वक्त हम इस तरह की जो घटनाएं और जिस खबरें सुनते हैं, आखिर क्या इसकी बड़ी वजह आप समझते हैं? क्यों इस पर नई रोक लग पा रही है? क्यों इस पर कोई सख्त कानून नहीं बन पा रहा है? क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, पहली बात तो कानून हमारे साथ मतलब हमारे पास बहुत सारे हैं, और दिक्कत है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जी, कि उनको अप्लाई नहीं किया जाता है। और दिल्ली जैसे राज्य में जो जहाँ पर सब डिग्निटरीज रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, और एक सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है, तो वहाँ पर इस तरह की घटना होना ये बताता है कि हम किस शासन प्रशासन और किस व्यवस्था के साथ हम अपने घरों में असुरक्षित भी नहीं। वाकई। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम दिल्ली में जब हम सेफ नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, तो हम कहीं भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दिल्ली का केस है तो इतना हम बात भी कर रहे हैं, आज हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं। अगर ये मान लीजिए कहीं बिहार के किसी गांव की घटना होती तो हम स्टूडियो में ना बैठे होते, हम यहाँ पर बात ना कर रहे होते। वाकई। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि पहली बात तो अगर मैं क्यों अपराध हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसिड रेगुलेशन है उसको लेकर कोई काम नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। हम क्या बल्कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासन है, शासन है, वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है। और अच्छा अटैक हो गया तो अटैक तो हो गया, अटैक होने के बाद मानिए आपके पास क्या व्यवस्था है? किसी भी बेनिफिशियरी के लिए जो ऐसा अटैक सर्वाइवर्स के पास कोई व्यवस्था है? बस 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए से समाधान नहीं है। उसको आप क्या सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसको क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं? तो सिक्योरिटी के नाम पे आप उसे क्या दे रहे हैं? क्योंकि जब इस लड़की पे अटैक होता है और उसके चेहरे को टारगेट किया जाता है तो वो उसका पूरा जीवन टारगेट किया जा रहा होता है। तो इस बात को हमें बहुत आसानी से समझ लेना होगा। जब तक हम एसिड रेगुलेशन पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, छापे नहीं मारे जाएंगे, चेक नहीं किया जाएगा, तो ये घटनाएं आम होती रहेंगी। एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए, यूपी जो स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा दिल्ली में कैसे रिपोर्टेड होते हैं। तो ये चैलेंजेस कैसे ओवरकम होंगे मुझे नहीं पता, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो शासन है, जो प्रशासन है, जो इसके लिए जिम्मेदार है, उन लोगों को कुछ ऐसे एक्शन उठाने होंगे, ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। केवल बयानबाजी ही काफी नहीं है। आज 2 दिन इस विषय पर, इस घटना पे हम चर्चा कर लें और बयान दे दें तो ये इससे कुछ संभव नहीं होने वाला है। एनसीआरबी की डेटा चीख के कहते हैं कि एसिड की घटनाएं कितनी होती हैं। हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां पर हमने 2013 से काम करना शुरू किया था। पॉलिसी योजनाएं तो बहुत सारी आ गई हैं एसिड सर्वाइवर्स के लिए, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर हो, चाहे वो एसिड रेगुलेशन को लेकर हो, चाहे वो इमीडिएट कंपनसेशन को लेकर हो, वो अलग बहस का विषय हो सकती हैं। मगर वो जो योजनाएं या जो पॉलिसी जो भी लॉ बने हैं, अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए तो मुझे लगता है कि तब हम आगे की बहस कर पाएंगे। वाकई। प्रियंका जी, आपके पास में आना चाहूंगी। जिस तरीके से साफ तौर पर आशुष जी का ये कहना है कि हालांकि कानून कायदे तो बहुत बनाए जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो तमाम खबरें हम अक्सर सुनते हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका जी हैं, ऐसे में इस लिहाज से अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि ये जो तादाद बढ़ती जा रही है, एसिड अटैक वाले जो मामले सामने आ रहे हैं, इस पर बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आप कैसे रोक लगाने की कोशिश करेंगे और क्या किया जाए कि इम्प्लीमेंट हो जाए और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आखिर जग जाएं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मानसिकता है, ये जो पुरुष प्रधान हमारा जो देश है, उसमें जो एक मानसिकता है ना कि अगर महिला का चेहरा जो उसकी पहचान है उसको आप बर्बाद कर दें तो शायद इसके आप मोरल को तोड़ सकते हैं। तो हालांकि हमारी जो बहादुर महिलाएं हैं, जो भी एसिड पीड़िता है, उन्होंने इस भ्रम को भी तोड़ दिया है और आज वो अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़ी होकर के आगे भी बढ़ रही हैं और अपनी पहचान एक अलग तरीके से बना रही है। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि पुलिस है, हमारा पुलिस प्रशासन है, एसिड बैन है। अभी आपने कहा कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन, एसिड बैन है, उसके बाद भी आप देश की राजधानी में, जहाँ पे जैसे कि अभी बताया गया इतने वीवीआईपीज रहते हैं, वहाँ पर खुलेआम मिल रहा है और लोग बच्चियों के ऊपर एसिड फेंक रहे हैं। तो किस तरह का प्रशासन है और किस तरह के कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो ये भी एक बहुत ही सोचने वाली बात है।
दूसरा ये जो एसिड अटैक है ये सिर्फ आपके ऊपर शारीरिक नहीं, ये आपका मानसिक मनोबल भी तोड़ता है। तो इस तरह की चीजें हमें अपने घर से, हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि आप जिस तरह से अपने घर की महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनके लिए आप फिक्रमंद होते हैं, वैसे ही आपको बाहर जो बच्चियां हैं, जो बहन हैं, जो आपके स्कूल में पढ़ती हैं, जो आपके साथ में काम करती हैं ऑफिस कर दिया या आपकी कोई बात नहीं मानी तो हम आपको, आपका चेहरा बर्बाद कर देंगे, आपकी पहचान बर्बाद कर देंगे। तो इस तरह का जो एटीट्यूड और ये मानसिकता है, इसको बदलने में हमें आगे बढ़कर के काउंसलिंग करनी पड़ेगी और समय समय पर अपने बच्चों, घर परिवार से ही शुरुआत करनी पड़ेगी कि अपने बच्चों को ये समझाएं। तो इस तरह की चीजें और इस तरह के जो लोग हैं ना, ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। इस तरह की हरकतें जो है ये आपको घर से समझना पड़ेगा। आपके आसपास जो पुरुष रहते हैं, आपके घर में जो पुरुष रहते हैं, उनको देखना पड़ेगा कि आखिर उनका कोई एग्रेसिव बिहेवियर तो नहीं है, या उनको ऐसा तो नहीं लगता कि अगर उनकी चीजों को मना कर दिया जाए या वो इस तरह से इतना आगे बढ़ चढ़ करके ऐसा कोई जघन्य अपराध कर सकते हैं जिससे दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो सके। तो इस तरह की चीजें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी और स्कूल में, ऑफिस में, सब जगह जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ पे काउंसलिंग और इस तरह की जो अवेयरनेस है वो हमें फैलाने की बहुत आवश्यकता है। तभी इस तरह के जघन्य अपराध रोक सकते हैं और कड़े से कड़े कानून इम्प्लीमेंटेशन हो। और साथ में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जैसे कि आप रेप के केसेस होते हैं, वैसे ही इन केसेस को भी आपको इनको जल्दी से जल्दी इनके ऊपर सजा दिलाई जाए और जल्दी से जल्दी इन आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि दूसरों के लिए एक मैसेज हो, एक संदेश हम दे सके और इनके अंदर उत्पन्न हो सके। अटैक सर्वाइवर भी हैं अंशु राजपूत जी। अंशु जी, ये बहुत अप्रिशिएट लगता है कि जब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके बाद आप डटकर सामने खड़े होते हैं और ये बताते हैं समाज को कि मेरे हौसले को कोई नहीं तोड़ सकता, किसी भी तरीके से नहीं। लेकिन अब जो द्वारका से जो ये मामला सामने आया, इस पर आप क्या पहले कमेंट करेंगी, ये मैं सुनना चाहूंगी मैम। मैम पहले तो सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि इतना काम करने के बाद भी हमारी स्टॉप एसिड अटैक टीम इतना काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है और हम लोग इतने अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग मतलब हर एक बच्चे तक को बताते हैं कि हमारी सोसाइटी में इतने भी केसेस होते हैं, इस तरीके की घिनौनी हरकतें होती हैं, उसके बावजूद भी मतलब इतने केसेस सामने आ रहे हैं और मतलब आप देखेंगे हर दिन निकाल के तो हर दिन ही केसेस होते हैं। और आज का केस मतलब मुझे अपने आप को अपने केसेस की याद आई है, जैसे कि मैं भी 11th क्लास की छात्र थी जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था और आज जो एसिड अटैक हुआ है वो भी मतलब 12th क्लास की छात्र है। मतलब कितनी कम उम्र में जब वो लड़की सपने देखना स्टार्ट करती है उसके सपने दफना दिए जाते हैं। तो मतलब कितने मतलब गंदे सोच के लोग होते हैं कि एक लड़की को कितना खिलौना समझ के रखते हैं कि कभी भी जब मन में आता है कि प्यार का प्रपोजल देते हैं और प्यार का इनकार किया तो वो एसिड से वार कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि हमारे देश का कानून जो है वो बहुत स्लो है। हम इनके साथ ऐसी घटना करेंगे तो समाज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कानून भी उनको सजा नहीं देगा, सालों साल केस चलते रहते हैं। ऐसे में जो सर्वाइवर्स है वो अपना मोटिवेशन हार जाते हैं, अपनी उम्मीद हार जाते हैं। तो ऐसे में मतलब अगर सोसाइटी सपोर्ट करे, जैसे कि आप देखते हैं 2013 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा, लेकिन उसके बाद कोई अप्रूवल नहीं हुआ है। अभी भी कोई छोटा बच्चा जाता है एसिड खरीद के ले आता है, उसके बाद उससे कोई आईडी प्रूफ नहीं पूछा जाता है। कोई भी जाके सामान्य व्यक्ति जाएगा दुकान पे एसिड खरीद लाएगा, उससे पूछा ही नहीं जाएगा। तो ऐसे में अगर पहले ही अप्रूवल हो जाए, और अप्रूवल करने वाला कौन होगा? हम और आप लोग। अगर हम और आप लोग ही अप्रूवल नहीं करें, क्योंकि हम लोग घरों में एसिड यूज करते हैं, तो ये जो निकल के आता है ना घरों में से ही निकल के आता है, क्योंकि हम लोग बताते ही नहीं, हम लोग पहले से भेदभाव करते आते हैं। अगर ये भेदभाव घर से ही कम मतलब स्टार्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं जो क्राइम हो रहे हैं कहीं ना कहीं होने बंद होंगे। जिस तरीके से अंशु जी आपने बताया कि 11वीं की कक्षा में आप थे जब आपका एसिड का अटैक हुआ, तो ये मैं जानना चाहूँगी जो अटैकर थे, जो आरोपी थे, क्या उनको सज़ा हो चुकी है? क्या अब आप संतुष्ट हैं कार्रवाई से?
मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और मेरा केस में डिसीजन आया था 2020 में। 7 साल मुझे मतलब अपना केस लड़ना पड़ा। उसके बाद में जो चीजें फेस करनी पड़ी तो वो तो बहुत ज्यादा आसान नहीं थी। और उसके बाद 2022 में उनको बेल पे छोड़ दिया जाता है और मेरे तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती है और मुझे गाँव द्वारा पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है वो बेल पे छूट के आ गए। तो कितना बड़ा फेलियर है ये मतलब सरकार का, कि जिस व्यक्ति ने एक बार एसिड अटैक कर दिया उसके बावजूद उसको खुलेआम छोड़ दिया और जो सर्वाइवर्स है उस तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। क्या गारंटी है कि वो जो व्यक्ति है वो दोबारा आके किसी भी लड़की पे या मुझ पे दोबारा अटैक नहीं करेगा? तो ऐसे कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। तो ऐसे में मतलब सर्वाइवर्स को ना सही तरीके से न्याय नहीं मिलता। उसको चाहे सालों साल कितना ही केसेस लड़ना पड़े, चाहे वो कितना ही जस्टिस के लिए अपना हाथ पैर पीटे, लेकिन कुछ नहीं होता है। वाकई बेहद ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे आशु जी। जिस तरीके से साफ तौर पर अंशु जी का ये कहना है कि जो उनके आरोपी थे वो अब आराम से बाहर घूम रहे हैं। हालांकि अब जो सर्वाइवल अंशु का हो गया है ये वाकई बहुत ज़्यादा टफ होगा। ये एक आसान काम नहीं कि इस तरीके से इतनी चीज़ों को झेलने के बाद लाइफ को आसानी से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन क्योंकि आप आशीष जी को फाउंडर हैं शिरोज के और इस तरह के मामलों में आप अक्सर इन्वॉल्व रहते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ऐसे में अब जिस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं, हमने खुद अंशु जी के मुंह से सुना कि शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, जो भी कुछ हुआ वो सेटिस्फाइड नहीं है। इसके लिए क्या किया जाए कि जो जिस तरीके से ये जो अटैक किए जा रहे हैं एटलीस्ट जो आरोपी है उनको सजा तो मिल सके, जो सर्वाइवल है वो कह तो सके जो मेरे साथ हुआ अब आगे किसी और के साथ ना हो, चीजें रिपीट ना हो एटलीस्ट। आशीष जी देखिए, जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया था तो कुछ पहलू समझ में आए थे। जिन पहलुओं पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया, पहला तो ये कि एसिड अटैक होने के बाद सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट, और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ ही सबसे बड़ी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है फैमिली की काउंसलिंग और लड़की की काउंसलिंग, कि वो एटलीस्ट अपने आप को ऐसा ना सोचे या ऐसा ना देखे। देखिए बहुत मुश्किल होता है ये बात कह देना कि ऐसा ना सोचे, ऐसा ना करे, ये आसान नहीं है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चलिए नेटवर्क एरर मुझे लगता है कि हो रहा है। प्रियंका जी आपके पास में आऊंगी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही हो प्रियंका जी। हाँ मैम, जिस तरीके से जो इस तरीके के ये मामले सामने आ रहे हैं, आखिर कानून बनाए जाते हैं लेकिन उनमें इम्प्लीमेंट नहीं होता, जो आरोपी हैं वो फरार जेल से हो जाते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। ऐसे कैसे चीज़ों को सुधारा जाए, कैसे लोगों की मानसिक स्थिति को बदला जाए? क्योंकि जिस तरीके से अंशु जी का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर हमारा जो समाज है उसकी मानसिकता अगर नहीं सुधरेगी तो इस तरीके के मामले सामने आते रहेंगे, स्वाभाविक है। और उसके लिए जी लता, और समय समय पर इसके लिए हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ऑफिस हो, जहाँ वर्क प्लेसेस हो, हर तरह से जहाँ पर भी आप पहुँच सकते हैं वहाँ पर आपको पहुँचना पड़ेगा। ज्यादातर टीवी डिबेट में तो मीडिया से भी निवेदन करूंगी कि लगातार इस तरह, जैसे हम लोगों को अभी तक नहीं पता होगा कि अगर इंसिडेंट हो जाता है, इंसिडेंट को बचाना सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी दुर्भाग्य से ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो उसमें फर्स्ट एड किया दिया जाए जिससे कम से कम इंजरीज किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के साथ हो। तो इस तरह की चीजें अभी भी हम लोगों को शायद समाज में अभी जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं चलता है, फर्स्ट एड मिलने में बहुत देरी हो जाती है। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि पहले तो एसिड बैन है, वो कैसे जाता है मार्केट में, कैसे पहुंचता है, घर तक कैसे पहुंचता है, वो आज तक नहीं समझ में आया। तो इस पर कड़ी सख्ताई करने की जरूरत है, और कहीं से भी अगर आया है तो उससे परिवार को भी देखना पड़ेगा कि उस परिवार को क्या ये पता था कि उसका जो लड़का है उसके पास कहाँ तक पहुंचा। तो ये सारी है डेप्थ में पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसकी जो जड़ है, कहाँ से सप्लाई हो रहा है, कैसे है, इन पर रेड मार करके तुरंत से तुरंत एक्शन होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप इस तरह से ढिलाई बरतते रहेंगे, सिस्टम की प्रॉब्लम है, पूरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, और इस पर अगर हम अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, लापरवाही, नजरअंदाजगी का ही नतीजा है कि एक बार फिर से आज एक बच्ची पर एसिड का अटैक किया गया। आशीष जी अपनी बात को पूरी कीजिए आप। हाँ, मैं कह रहा था कि कई सारे पहलू जो हम लोग को समझ में आए, एक मेडिकल एस्पेक्ट है और दूसरा जो है कि मैं तो दो चीजें हैं, एक
कि मेडिकल एस्पेक्ट पे हम लोग काम कर सकें, और दूसरा कि काउंसलिंग पे काम कर सकें, और आफ्टर अटैक के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं तैयार की हैं रिहैबिलिटेशन को। देखिए, प्रिवेंशन को एडमिनिस्ट्रेटिव की जिम्मेदारी है, उसकी ही जिम्मेदारी, उसे प्रिवेंट करना पड़ेगा, चाहे वो व्यापार संगठन के साथ मीटिंग करे, दुकानदारों के साथ मीटिंग करे, उनको सेंसिटाइज करे, उनको एजुकेट करे कि एसिड रेगुलेशन पॉलिसी है, इस तरह का नोटिफिकेशन है, आपको अगर जब भी एसिड बेचना है तो ये कुछ नियम है कि एसिड लेते वक्त आपको आईडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, या जब भी आप एसिड अगर बेचते हैं तो आपको पॉइजन एक्ट 1919 के तहत एक लाइसेंस रखना पड़ेगा, स्टॉक को मेंटेन करने पड़ेगा, जब स्टॉक आपसे ज्यादा पाया जाएगा तो आपको फाइन किया जाएगा। मगर अटैक के बाद क्या है कि अटैक होने के बाद एसिड अटैक हो गया, ये चर्चा हो गई और सबने अपने अपने बयान दे दिए, मगर अब क्या होगा? उसकी फैमिली के साथ कौन रहेगा, या उसकी फैमिली, सबसे बड़ी जो स्थिति है भारत देश में, जिस पुरुष प्रधान देश, जैसा कि मैम ने कहा, इस पुरुष प्रधान देश की सबसे बड़ी समस्या है कि लड़की है तो फिर शादी कैसे होगी? एग्जैक्टली, महिलाओं के साथ ही क्यों, बच्चियों के साथ ही क्यों, औरतों के साथ ही क्यों? तो ये एक बड़ी दिक्कत है। तो इससे सबसे बड़ा ट्रॉमा उस लड़की को होता है, एक समाज का स्टिग्मा होता है। अगर चेहरा डिस्फिगर है तो जाहिर सी बात है, किसी को भी अगर कुछ दिक्कत होती है चेहरे में तो उसको थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है, उस पर ज्यादा ध्यान देता है। और आपका चेहरा ही पूरा जल जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी? तो वो एक्सेप्टेंस, लड़की उस बात को एक्सेप्ट कर सके कि जैसा है अब वैसी के साथ हमें जीना है, मगर हमें अपने सपनों को नहीं रोकना। और ऐसे भी इंसान तब जी पाएगा आशीष जी जब इक्वालिटी वाली बात होगी। आप उसको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं, समाज की ये प्रॉब्लम है, ये बड़ी समस्या है। अंशु जी, आपके पास भी आऊंगी छोटा सा कमेंट लेने के लिए। क्या आप ये समझते हैं जिस तरीके से आशीष जी कह रहे हैं और प्रियंका जी कह रहे हैं, क्योंकि पुरुषवादी है समाज है, ये बहुत बड़ी समस्या है एज एन सर्वाइवर लाइफ को और जीने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ों को, जो जिस तरीके की नज़रें समाज की हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में अपने आप को एक खुशहाल जीवन में ढालना। अंशु जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मतलब बहुत मुश्किल तो होता है, लेकिन इतना भी मतलब जब अगर कोई आपके सपोर्ट के लिए खड़े हो जाए ना और आपको गाइड करने वाला कोई एक व्यक्ति हो जाए ना, तो आपको मतलब सब कुछ आसान लगने लगता है। मेरे जीवन में भी यही रहा कि पहले बहुत कुछ ऐसी चीजें मुश्किल रखते थे, शायद जीना बहुत ज्यादा मुश्किल था। शायद अगर मुझे मैं आशीष सर के साथ काम करती हूँ और मैं छाव फाउंडेशन में काम करती हूँ, जो कि देश भर में एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करता है, तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ। उसके बाद मुझे काउंसलिंग प्रोवाइड हुई, तो आज मैं लोगों तक हेल्प कर पाती हूँ और मतलब एसिड अटैक के खिलाफ आवाज उठा पाती हूँ। लेकिन शायद अगर मुझे छाव फाउंडेशन का सपोर्ट नहीं मिला होता तो शायद आज मैं बोलने लायक भी नहीं खड़ी होती, क्योंकि जो समाज के कमेंट्स होते हैं ना, तो वो समाज उभरने ही नहीं देता उन कमेंट से कि तुम्हारे साथ ये गलत हुआ है, तुम्हारा फेस खराब है तो तुम ये नहीं कर सकती, तुम बाहर नहीं चल सकती, तुम पढ़ नहीं सकती, तुम ये नहीं कर सकती। मतलब बहुत कुछ उसको फेस करना पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार भी उसके सपोर्ट के लिए नहीं खड़ा होता है। लेकिन आशीष जी, वाकई जिस तरीके से आपका जो संस्थान है, आपकी जो संस्था है, इस तरीके से लोगों को प्लेटफॉर्म दे रही है एक नई उम्मीद से जीने के लिए, जो कि वाकई बेहद ज़्यादा अप्रिशिएट है। लेकिन हम सबको इस बारे में सोचना होगा, हमको एक बेहतर समाज का निर्माण करना होगा, ताकि जिस तरीके से अक्सर हम जो इस तरह की खबरों पर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, ये ना होने पाए। लेकिन फिलहाल आप तीनों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया। आशीष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रियंका जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अंशु जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से आपको बताएं कि लगातार एक के बाद एक, हालांकि तमाम चर्चाएं अक्सर हम करते हैं कि आखिर कैसे इस तरह के मामलों को रोका जाए, आखिर कब वो दिन होगा जब महिलाएं वाकई सुरक्षित होंगी, जब महिलाएं और बच्चियां और औरतें वाकई आज़ाद होंगी अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने के लिए, अपने तौर तरीकों के हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर ही ये अटैक किए जाते हैं, और इसीलिए सवाल है कि आखिर एसिड का जहर लड़कियों पर क्यों कहर बनकर बार बार उतरकर सामने आ रहा है। इसका सवाल अब सरकारों को देना होगा, अब सिस्टम को देना होगा, क्योंकि लगातार जो इस तरीके के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस पर रोकथाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस पर रोकथाम नहीं की गई तो समाज इससे ज़्यादा और बद से बदतर हो जाएगा। और किसी को नहीं पता कि आखिर ये कौन सी मानसिकता है जो समाज में रहकर भी सामाजिक जो चीज़ें हैं उसे भूल जाती है,
किस तरीके से रेप किया जाता है, किस तरीके से एसिड अटैक किया जाता है, किस तरीके से इंसान का खून कर कर उसके टुकड़े कर दे रहा है। ये वाकई अब सोचने का विषय है। अब ये वाकई वो समय जब हम सबको गंभीर होना पड़ेगा और इस तरह के अलग अलग मामलों पर काम करना पड़ेगा, ताकि इस तरीके के मामले अक्सर दोबारा से खबरों में अपने आसपास या फिर डिबेट या फिर चर्चा का विषय बनने से बचे। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।